भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सत्ता का संग्राम। न्यूज लाइव हैथवे। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव हैथवे। काफी समय से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे थे हम लोग। आज समय माकूल हुआ और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आपके सामने शुरू किया। इसका नाम है सत्ता का संग्राम। आज के हमारे मेहमान हैं, पहले भाजपा से जुड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरे अजय शर्मा। उसके बाद मौजूद है हमारे साथ अजय मेहानी, जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अतुल पाठक, जो भाजपा के विचारक हैं और समाजसेवी हैं। हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से शहर में राजनीतिक समीकरण के बारे में क्या चर्चाएं चल रही हैं, कैसी प्रक्रियाएं, चुनाव में क्या होने वाला है और चुनाव की दिशा कैसे तय होगी, लोग किस तरीके से किस पार्टियों को देख रहे हैं, जीत हार किसकी होनी है, यह अभी से समीकरण लगाया जा रहा है। इसी विषय पर विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो तीन मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं हम अजय शर्मा से। अजय शर्मा पहले भाजपा में एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन शायद ही कुछ उपेक्षाओं की वजह से उन्होंने भाजपा से किनारा किया और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी इतनी है इनकी कि इन्होंने निर्दलीय के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं उनकी नाराजगी का कारण। जी अजय शर्मा जी, बताइए। वर्तमान स्थिति में कटनी जिले में भाजपा में पूंजीवादी बहुत हावी है। हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय बच्चन नायक बोला करते थे कि जब भी राजनीति में पूंजीवादी हावी होगी, जमीनी नेता खत्म होंगे। ये समझ लेना कि राजनीति का गंदीकरण, मतलब जिसको कहते हैं भ्रष्ट का चरम सीमा चालू हो गई है। वही स्थितियां आज कटनी में दिख रही हैं, केवल पूंजीपति। और मैं ये देख रहा हूं कि 230 विधानसभा में अगर भाजपा ने सीट बांटा है, तो मैं बोलता हूं कि किन गरीबों को बांट दिया टिकट, कोई एक नाम बता दें कि कोई आज चाय वाले प्रधानमंत्री, तो चाय वाले को बता दे कौन चाय वाले को टिकट बांट दिया, किस पान वाले को टिकट बांट दिया, किस ठेला वाले को बांट दिया, किस सब्जी वाले को बांट दिया। नाम की बात अलग होती है, अपने शोहरत के लिए काम बताइए ना। विधान परिषद अगर उत्तर प्रदेश में है तो हर जगह का आदमी उस पर नेतृत्व करता है, तब जाके विधानसभा में या विधान परिषद में पता चलता है कि कौन आदमी किस जगह कष्ट में है और उसका निवारण वहां विधान परिषद में, विधानसभा में निकलता है। आज केवल पूंजीपति या आदमी कैसे भी ऊपर नीचे आगे पीछे करके टिकट लेके आते हैं, क्योंकि बहुत संख्या होती है कार्यकर्ताओं की, वो मेहनत करके जिता देते हैं और जिताने के बाद 5 साल ना कार्यकर्ता सामने दिखता है ना जनता सामने दिखती है, केवल उनका काम दिखता है, एसी गाड़ी काम आती है। ये राजनीति वर्तमान की। मतलब आपके कहने का कि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं है, आपकी उपेक्षा है। सभी पार्टियों में आजकल वर्तमान स्थिति यही है। मैं कांग्रेस ना बीजेपी, मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं जी, ना आम आदमी अगर बात करती तो आम आदमी को कहां उतारी, जरा ये बता दे मुझे। आज अगर बात करेंगे तो एक वकील आदमी को, एडवोकेट साहब को उतारा है। आम आदमी की बात करते हो, आम आदमी कौन है? आम आदमी वो है जो चाय बेच रहा है, पान बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, रोज व्यापार करता है, घर ले जाके पालता है, ठेला वाला, वो आम आदमी है। आम आदमी ऐसा नहीं है जो एसी में चल रहा है, वो आम आदमी नहीं आएगा, वो खास आदमी में आएगा। मेरा इतना कहना है। अजय मेहानी जी कुछ कह रहे हैं, देखिए, जहां पे शर्मा जी ने बोला कि आम आदमी वो है जो चाय बेच रहा है, टपरा लगा रहा है, ठेला लगा रहा है। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, हर वो व्यक्ति आम आदमी है भारत देश में। आम आदमी का जो मीन्स है वो ये होना चाहिए
कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो अरबपति है, करोड़पति है या चाय पान ठेले वाला है, लेकिन अगर उसने बिना भ्रष्टाचारी के ईमानदारी से अपना धन कमाया है और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखी है, समाज के लिए खड़ा हुआ है, या वो अपने शहर, अपने मोहल्ले के विकास के लिए सोचता है, तो वास्तव में आम आदमी वही है। पर आम आदमी पार्टी की जो टिकट देने की विचारधारा है, वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी पार्टी लेवल ने डिसाइड कर दिया कि फलाने व्यक्ति को टिकट देना। मैं एक समाज सेवी हूं, मेरा राजनीति से दूर दूर का हिस्सा नहीं है। पिछले 8 साल से मैं कटनी विकास संघ ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। पर आज तो आप आम आदमी पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं, अभी फिलहाल प्रेजेंट कर रहे हैं आप, और आम आदमी की विचारधारा के बारे में बताया जैसा आपने जी। आप ये बताइए मुझे कि आम आदमी की याद जो है 5 सालों में एक ही बार क्यों होती है? विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव, उसी समय क्यों होती है? आम आदमी बाकी दिन कहा जाता है। आप यदि कभी मेरी फेसबुक आईडी में गए हो या सुनील मिश्रा जी की फेसबुक आईडी में, जो हमारे प्रत्याशी हैं, अगर आप गए हो तो आपको पता चल जाएगा कि इन पिछले 5 सालों में लगातार मैं सर से हर विषय पर, मैं आपको बता रहा हूं कि हर विषय पर हमने बात की है और हमारे विषय शुरू से ही यही रहे हैं। ये तो आम आदमी पार्टी में तो मैं अभी आया हूं, लेकिन उससे पहले से हमारे विषय ये रहे हैं कि कटनी के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, कटनी के अस्पतालों की हालत क्या है, कटनी में हरियाली की हालत क्या है, कटनी में जो 15 साल पहले स्थितियां उपलब्ध थी, जो हमारा इकलौता सुरम्य पार्क था, आज की डेट में उसकी हालत क्या है। तो भैया आज ने लगातार उसमें आप लोग किस तरीके हमारे द्वारा लगातार इस पे पत्राचार किया गया है। आप अगर सीएम हेल्पलाइन की साइट खोलकर देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा शिकायतें अगर मिलेंगी आज की डेट में तो अजय अगर आप ये बात कर रहे हैं साहब, तो पिछले 2 साल पहले अगर दुगाड़ी नाले की बात की जाए तो दुगाड़ी नाले में आप लोग बैठे थे धरने पे, जी हाँ, ठीक है, और धरने पे बैठने के बावजूद जब आप लोगों को आश्वासन मिला था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जी हाँ, लेकिन कंप्लीट तो हुआ नहीं 15 दिन में, 21 दिन का फिर समय मिला, उसके बाद एक्सटेंशन भी मिला, उसके बावजूद अभी तक उसको जो है अभी लास्ट हफ्ते में जो है इनॉग्रेशन किया गया। क्या कारण है भैया इतना लेट का? आप देखिए ना, इस चीज में वही तो हम बोल रहे हैं कि हमने शुरू से लेकर बनते तक बीच में भी धरना किया, जब काम नहीं हो रहा था, लेट हो रहा था, हमें आश्वासन मिला कि अच्छा काम हो जाएगा, 21 दिन में हो जाएगा, ठीक है, इनका लेट हुआ। उसके बाद कह रहा हूं साहब, आपके प्रोटेस्ट किस दिशा में गया? 2 साल क्यों लग गया आपके प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी? 2 साल क्यों लग गए? वो सवाल तो भाजपा, वो जवाब तो भाजपा देगी। आप तो प्रोटेस्ट भी कर, चलिए हम क्या कर सकते हैं? जब हम सत्ता में नहीं है तो हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ आवेदन दे सकते हैं, लिखित। चलिए मैं एक बार में, जहां सत्ता में है वहां राज्यसभा की टिकट बेचते हैं, जहां सत्ता में है। ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? ये हुआ है जो आदमी, अगर आपके पास सबूत है किस चीज का, आप सामने रखिए। रही बात आप बोलते हो कि किसी करोड़पति को टिकट दिया, नहीं, जो बात हमेशा हमारे सामने ये सवाल आता है। मैं अतुल जी से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँ, आम आदमी की परिभाषा मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि वो एक समाज सेवी भी हैं और भाजपा विचारक हैं। तो आप बताइए सर मुझे। बार बार मुझे भाजपा विचारक की तरह पेश किया जा रहा है। अव्वल तो मैं पहले ये बता दूं, ना मैं भाजपा पदाधिकारी हूँ और ना ही राजनीति में के किसी भी राजनीतिक के राजनीतिक पार्टी में नहीं। जी ठीक। और मैंने राजनीति लगभग 12-15 साल पहले छोड़ दी थी। पूर्व में बहुत जबरदस्त राजनीति करता था और भाजपा की तरफ से था, लेकिन चलिए मैं आपको समाज सेवी के रूप में ही बुलाऊंगा, और मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इन लोगों ने आम आदमी के बारे में बोला। मैं सिर्फ विश्लेषण कर सकता हूं जी। ये चुनावी त्योहार है जी। इस समय वर्तमान में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव नीतिगत चुनाव होता है। ये नाली नर्दा सड़क, ये नाली नर्दा आदि जो गलियों की जो समस्या है उससे संबंधित ये चुनाव नहीं है, ये नीतिगत होता है चुनाव। इसमें विधायक चुना जाता है और विधायक चुनकर जब विधानसभा में बैठता है तो वो नीतियां बनाता है और योजनाएं बनाता है, जो कि नीचे जाकर जो एजेंसियां रहती हैं, नगर निगम या पंचायत आदि एजेंसियां रहती हैं, उनके माध्यम से कार्य होते हैं। तो मैं, अगर आपने मुझे बुलाया तो मैं नाली और सड़क की बात नहीं, लेकिन एक बात बताइए। अब थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मध्य प्रदेश शुरू से 2 ही पार्टियों के ध्रुवीकरण से चल रहा है, एक भाजपा और एक कांग्रेस।
कभी भाजपा आती थी, कभी कांग्रेस आती थी सत्ता में। और आज कटनी का भी अगर आप मामला देखें तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा लोग नहीं जो है तीसरे मोर्चे की भी अभी तलाश आप में हो, सड़क क्योंकि पे निकल के देखिए, समय तो काफी हो गया। मैं जो है इतने सालों से राजनीति को देख रहा हूं। देखिए, राजनीति को देखना और विश्लेषण करना और समझ रखना वो अपनी जगह है। चलिए, लेकिन मैं उनका पॉइंट जाके वोटर से मिलना, मैं उनका पॉइंट ले लेता हूँ पूरा, उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात होती है डोर टू डोर जाके वोटर से मिलना। और आम आदमी पार्टी का जो सबसे अच्छा एजेंडा है वो है डोर टू डोर जाके वोटर से ये बताना चाहूंगा, जितना सर्वे आपको आम आदमी पार्टी बता पाएगी। कितने किसानों को कांग्रेस ने दिया टिकट और कितने बीजेपी ने दिया। किसान की समस्या विधानसभा में क्या जाने विधायक, जब किसानी वो करते ही नहीं है। पहले ये बात बता दें कि उस कैसे यूरिया डालना है, कैसा क्या करना है, कैसे पानी लगाना, कब क्या करना है। जो काम जो आदमी करता है तकलीफ उसी को होती है और उसका निष्कर्ष विधानसभा में निकलता है, मेरा ये मानना है। और आपको ये लग रहा है कि केवल वीआईपी लोग वहां बैठ के जिनको कोई जानकारी नहीं है, बस सोने की चम्मच और चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो जाकर बिल्कुल सही बोल वो जाकर विधानसभा में अपनी बात उठाएंगे और उठा के बता देंगे। किताब पढ़ी हुई बात से नहीं होता, वर्तमान जमीन में आना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, भाजपा से आपने जो है किस तरीके से किनारा किया है, मैं उस पर थोड़ा सा आपकी जानना चाहूंगा। भाजपा कार्यकर्ता हमारा कटनी में बहुत अच्छा है और बहुत सीधा साधा कार्यकर्ता है। पिछली बार ये पहली बार मध्य प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में हुआ होगा कि जो 8,000 पाया हुआ प्रत्याशी था, 35,000 प्रत्याशी जिसको मिला उसकी टिकट काट के 8,000 पाए हुए प्रत्याशी को टिकट दी गई। कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। जो मैं बात कर रहा था, दूसरी चीज किया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पार्टीगत चुनाव है। आप जो प्रत्याशी अभी वर्तमान में खड़े हुए हैं भाजपा और कांग्रेस के, यदि उनको निर्दलीय खड़ा कर दिया जाए तो वो भी जो है निर्दलीयों जैसे 500, 1000, 2000, 8000 वोट पाएंगे। परंतु हमेशा पार्टी जो चुनाव चिन्ह से जो चुनाव लड़ते हैं तो पार्टियों का एक अपना वोट बैंक रहता है और ज्यादातर जो सरकारें बनती हैं वो बहुत मार्जिनल पार्टी जो है साहब कार्यकर्ताओं से ही तो बनती है। और वो मेरे आप जो बात बोल रहे हो पार्टी का चुनाव है, तो एक विधायक को क्या इस नाम पे चुना जा सकता है कि ये भाजपा का है मतलब चुन लो? चोर है, डकैत है, किस टाइप का है, उसकी क्या स्थितियां हैं, समाज में उसका क्या योगदान है, ये सब चीजें वैल्यू नहीं रखती। वैल्यू ये रखती है कि वो भाजपा से है या वैल्यू ये रखती है कि वो कांग्रेस से। पार्टी तो कार्यकर्ताओं से बनती है। उस व्यक्ति की खुद की विचारधारा अपने शहर के लिए क्या है। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपकी बात पे वो कर रहा हूँ कि आप जो बात बोल रहे हो कि पार्टीगत बात है, तो पार्टीगत बात ये नहीं हो सकता कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दे दिया और उस पर लोग वोट करेंगे। अब वो समय जा चुका है, अब वो समय जा चुका है। अब समय ये है कि हर व्यक्ति को, हर उम्मीदवार को अपनी बातें रखनी चाहिए कि मेरा शहर के प्रति। अजय जी, एक मिनट, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मात्र आलोचना से, नकारात्मकता से आप जो है किसी के विषय में उल्टी सीधी बात करके और चुनाव जीतने का प्रयास अगर करेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता। सर, लेकिन नकारात्मकता कहाँ आती है? आप ये बताइए, नकारात्मकता कहाँ आती है? भाजपा कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है। आज बात समझना, आपसे ये बता दीजिए आज की डेट में उन कार्यकर्ताओं में से किसी एक कार्यकर्ता को दायित्व दे दिया जाता है कि भैया आपको ये चुनाव लड़ना है या आज एक मिनट कौन सा कार्यकर्ता जो 2 घंटे पहले आया हो कांग्रेस से, वो कार्यकर्ता? मध्य प्रदेश की 20 सीटें बताऊंगा जो 2 घंटा पहले कांग्रेस में थे और तुरंत बीजेपी शामिल करते उनको टिकट दी जाती है। कहां गया हमारा कैडर वर्ग कार्यकर्ता? किसी भी गिनती में नहीं है। सत्यता है इस बात, सत्यता को अपनाना पड़ेगा। वो अटल जी की भाजपा आज वर्तमान में नहीं है जो भाजपा अटल जी की थी, जो एक वोट से अपनी सरकार केंद्र की गिरा दी है। सिद्धांतों से खिलवाड़ करना भाजपा की अभी आदत बन गई है, इसलिए मैं आज खड़ा हूं विरोध। अजय जी, मैं भाजपा का, देखिए आज आप अजय जी नहीं, भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है। मेरी बात पूरी हो जाने के बाद आप बोलिए क्या है। आम आदमी पार्टी में कहीं फिजूली नहीं है भाई। मेरे कहने का ये मतलब, अजय जी आप भी जो है कुछ दिनों पहले तक भाजपा संगठन में थे, भाजपा पार्टी के ही सदस्य थे और नरेंद्र मोदी तो पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री हैं।
अभी ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आपने पार्टी से यही किनारा कर लिया? सबसे गंदा पहलू आपने जो बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब तक मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एक मिनट सर, एक मिनट निकल के एक मिनट सर, मुझे अपना सवाल पूरा कर लेने दीजिए। आपने वास्तविकता बात यह है जी, जो भाजपा के सिद्धांतों से, क्योंकि हम लोग सरस्वती स्कूल से पढ़े हुए हैं, स्वयं सेवक प्राथमिक वर्ग भी किया हुआ है, अच्छी तरीके से सब चीजें पहचानते हैं। अटल जी के सम्मान में कार्यकर्ता घुटन में महसूस करता था तो अटल जी के सम्मान में भाजपा में रहने को तैयार था। पर जिस दिन से अटल जी और अटल जी के नाम पे राजनीति की गई, क्या वो जब थे तब उस समय किया गया था क्या अटल जी के नाम पे? कितने लोग जाते थे मिलने? उनके दुख सुख में कौन कौन जाता था वहां पर वो करने के लिए? उनके परिवार के साथ उनकी तेरी जिस दिन हुई उस दिन कौन गया पार्टी का? केवल धूम दिखाना और ये सब करना यार उचित बात नहीं है। अगर हो तो सच्चे आदमी की उम्र ज्यादा नहीं होती, 50-60 साल जीता है। जितना हो ईमानदारी और सच्चाई से जियो। चलिए मैं अतुल जी से जाना सबको है। अतुल जी से मैं ले लेता हूँ व्यू। मैं अजय जी की एक बात से सहमत हूँ। उन्होंने बोला कि आपने पार्टी में प्रवेश किया और टिकट दे दिया। मैं उनको वर्तमान जो अभी विधानसभा के प्रत्याशी संदीप जायसवाल जी उनके विषय में बताना चाहता हूँ कि लगातार कई वर्षों तक वो पार्षद का चुनाव जीते, दो बार महापौर रहे और जो दूसरी बार जब महापौर के लिए निर्दलीय लड़े तो वो 30,000 वोट उन्होंने उस समय प्राप्त किए निर्दलीय के रूप में। उसके पहले तो कांग्रेस कार्यकर्ता थे ना? उसके पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे, परंतु जब निर्दलीय लड़े तो उन्होंने 30,000 जीत के बाद उन्होंने क्या देखा? 30,000 फिर बीजेपी के खिलाफ लड़े, कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा लड़े तो 8,000 पाए। 1 सेकंड, 8,000 पाए। जीत तो जीत होती है। जब प्रत्याशी अच्छा नहीं उतारा जाता कट्टी में तो इतिहास दिखाया जाता है। भाई वो कांग्रेस तो बीजेपी ने प्रत्याशी अच्छा नहीं दिया तो संदीप जायसवाल जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ जब उन्हें लोकल चुनाव, नगर निगम का चुनाव, नाली नर्दे का चुनाव जब लड़ा तो उन्होंने 30,000 वोट पाए। जब उन्हें नीतिगत चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव, वहां पार्टीगत चुनाव होते हैं, वहां जो है निर्दलीय प्रत्याशी का कोई मतलब औचित्य नहीं। वो अकेले जाके विधानसभा में वहां चिल्लाएगा भी तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं। वहां जो है जो पार्टी जो है ज्यादा उसमें रहती है, वो सत्ता में रहती है, उसका होता है, या विपक्षी अगर ज्यादा। तो जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा सर उस समय तो भाजपा की लहर थी इंडिया में, उस समय तो भाजपा की लहर थी, उस समय तो और ज्यादा वोटों से उनको जीतना चाहिए। मतलब जो पार्टी से होगा, जिसका दल मजबूत होगा, सिर्फ उसकी बात चलेगी। क्या यही परिभाषा हमारे लोकतंत्र की? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यवस्था बनाई है बीजेपी ने। आपको मैं ये व्यवस्था बनाई है भाजपा ने कि जिसका दल बड़ा होगा, जिसके लोग ज्यादा होंगे, चलेगी। आपको मैं बता दूं, और यही सबसे गंदा पहलू है। इकलौती सीट पे बच्चन, स्वर्गीय बच्चन नाग यहाँ विधायक बने थे। जनता दलियों का केवल वजूद केवल एक सीट तक था। सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला था और कटनी जिले का शान सीना चौड़ा हुआ था। हमारे दादा विभाचंद बनर्जी भी थे। आज चाहता तो उनका परिवार भी पता नहीं कहां होता, मंत्री थे, सब थे। आजकल के मंत्रियों विधायकों को देखो 5 साल पहले क्या रहता है और बाद में क्या होता है। देखिए ईमानदारी अभी खत्म नहीं हुई, ईमानदारी आज भी जिंदा है और जो ईमानदार आदमी होगा डट के मुकाबला करेगा। कहीं ना कहीं जो है इनकी बात से जी मैं अपनी पहले एक छोटी सी बात बता दूं। कोई शक नहीं कि बच्चन है कि बहुत अच्छे नेता रहे हैं कटनी के, परंतु यदि उन्हें अच्छे विधायक का भी सम्मान प्राप्त हुआ है तो आज पड़वारा जाके देखिए आप, जहां से वो चुनाव लड़ते नहीं, जिस समय उनको सम्मान मिला दिया बच्चन नायक जी ने वहां पर। भाई उस समय व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी, लेकिन उस समय की बात अगर कर रहे हैं आप तो उस समय उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कटनी शहर के लिए, जो उनको सम्मान मिला। लेकिन वो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जैसी व्यवस्थाएं थी वैसा मिला। उस समय राजस्व की बहुत कमी थी। अगर ऐसी बात जाए तो 2002 में या 2001 में जहां पर बैठे हुए यहाँ की गाइडलाइन मुश्किल से प्रॉपर्टी की गाइडलाइन हाँ बोला राजस्व की उस समय कमी थी। राजस्व कौन लाया? 15 साल से। तो भैया जनता से वसूल के लाया क्या? जो विधायक बन रहे हैं या जो मंत्री बन रहे हैं वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? जो जनता के ऊपर उतना लोड दिया उनने, जनता से वसूली की। कोई आदमी कहीं किसी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता। आज भी विधानसभा अगर चल रही है तो जनता के पैसे से। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है और आम आदमी तीसरे मोर्चे की तलाश में है। मैं थोड़ा सा ले लूंगा, इनका भी व्यू ले लूंगा, आम आदमी पार्टी से भी ले लूंगा। भैया बताइए आप कि आम आदमी की परिभाषा क्या है? आम आदमी किस तरीके से सरवाइव करे आज के समय में? और आप लोग क्या करना चाहेंगे? चुनाव में अगर खड़े हुए हैं, जीतते हैं, विधायक प्रत्याशी आपके जीतते हैं, तो वो विकास के लिए क्या कार्य करेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है जो भी विधायक प्रत्याशी है, मेरा जो मानना है, चाहे वो पार्टी किसी से भी हो, आज हमारी आम आदमी पार्टी से जो विधायक प्रत्याशी है, उसका कटनी के लिए एक रोड मैप होना चाहिए, विजन होना चाहिए, उसको कटनी की समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और आपने अभी तक 70 सालों की जितनी भी राजनीति का इतिहास रहा है, उसमें आपने देखा होगा पहली बार किसी पार्टी ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की कि एक लिखित शपथ पत्र जारी किया जाए। अभी तक होता क्या था कि बहुत सारे पर्चे भी बंटते थे, नारे भी होते थे, वादे घोषणाएं सब हो जाती थी, लेकिन आम आदमी कहां ठगा महसूस करता था कि बोला कुछ जाता था, जब नहीं होता था तो बेचारा अपने लिए परेशान था। पहली बार किसी पार्टी ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम नोटरी लिखित शपथ पत्र दे रहे हैं हर आम आदमी को कि यदि हम उसमें से कुछ ना कर पाए तो आप हम पर कानूनी वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं। आप कौन होते हैं कोई चीज नोटरी करके देने वाले? जनता से पूछो ना कि जनता की जरूरत क्या है। हाँ, पहली चीज तो ये, आप कौन होते नोटरी करके देने वाले? हु आर यू? नहीं, हमने बताया कि जनता की जरूरत क्या है, हमने लगातार पूछा है। नहीं, हमने फेसबुक के माध्यम से जनता जब आपको चुन लेगी, नुक्कड़ नाटक ऐसे नहीं होता है। जनता अगर आशीर्वाद आपको दे देती है तब आप जाइए कि जनता के बीच आशीर्वाद लेने, नहीं, जो आपका दुख दर्द क्या है, आपका काम क्या है, पहले से सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? अब जी बोलिए। आम आदमी के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। जी बोलिए। आम आदमी की पीड़ा जितना भारतीय जनता पार्टी ने इन 4-5 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में और शिवराज जी के कार्यकाल में समझी है, वो आज तक किसी ने नहीं समझी। मैं बीच में कोई टोकेगा जी। मैं उस आम आदमी की बात करता हूं जिसका कच्चा मकान था। आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1.25 करोड़ मकान बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 8 करोड़ शौचालय का 12-12 हजार रुपए दिया है। गैस कनेक्शन के लिए 6 करोड़ जो है महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया है। ये जितनी भी चीजें जो बता रहा हूं, अभी मैं अगर बताना चालू करूंगा तो बहुत। तो सर एक बात बताइए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, सुनिए, ये आम आदमी की वो है। अब आप सोचिए कि एक आदमी को 5 लाख का बीमा 1 साल के लिए, अगर 1 साल में बीमार होता तो उसके परिवार का कोई कितने लोगों का बीमा हो गया सर? आप ये बता दीजिए कितने लोगों का बीमा हो गया? 1 महीना हुआ है और आप कह रहे हैं कि कितने लोगों का बीमा। लेकिन एक ये भी आज ही टीवी में जो है जो भी विजन लेके चल रहे हैं, जो है कहीं 2 आदमी को, कहीं 3 आदमी को इसका लाभ मिलने लगा है। आप ये बताइए उस आम आदमी को क्या मिला आज जो दिन भर सुबह से लेकर रात तक व्यापार करता है, जीएसटी नाम से टैक्स भरता है, सुबह ब्रश से लेकर चप्पल पहनने तक हर चीज खरीदता है, बिस्कुट खरीदता है, हर चीज में टैक्स भरता है। उस पर्टिकुलर आम आदमी को आपकी भाजपा सरकार ने क्या दिया और उसने वोट किया। आज उसको अगर सरकार चाहिए तो किसी भी आम आदमी को सरकार से इसीलिए चाहिए होती है कि कमाता वो खुद का है, खाता खुद का है, लेकिन जो व्यवस्था है वो घर में नहीं कर सकता। और उसके अलावा भी एक स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, इन चीजों में उनको व्यवस्थाएं पूरी। इसके अलावा भी मैं एडिशनल एक बात आपको बता दिए, पिछले 5 साल में मैं उसमें इस सवाल में मैं अपना एक एडिशनल सवाल जोड़ दूं। क्षेत्र से अजय मेहानी जी आते हैं, उस क्षेत्र की अगर चर्चा मैं करूं तो उस क्षेत्र में आप लोग भी जाते हैं, टीवी वाले सब लोग आप लोग जाते हैं। वहां जो सड़कें आज की डेट में बनी है, माधवनगर गेट से लेके और हिमलिया तक जो सड़क बनी है, और अपना वहां से कलेक्ट्रेट से लेकर और ये जो सड़क बनी है, करोड़ों की। देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या विकास का नाम सिर्फ सड़कें बनाना, पुलें बनाना, बिल्डिंगें बनाना होता है क्या? करता हूँ डनहिल टंकी जो अभी वहां पर बनी हुई है जागृति पार्क के बगल में, उस डनहिल टंकी से माधवनगर और अमीरगंज जैसे क्षेत्र जो सूखे रहा करते थे, इन लोगों के लिए जबरदस्त पानी, बहुत ज्यादा पानी, दोनों टाइम पानी जो है उपलब्ध। आप ये बता दीजिए शिक्षा और स्वास्थ्य में माधवनगर को क्या दिया गया है या पूरे कटनी को क्या दिया गया? शिक्षा आज भी अलावा आज भी मेरे सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट डली हुई है। हमारे मुड़वारा क्षेत्र की बात बता रहा हूं, अभी भी 45 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली के कनेक्शन मात्र भी नहीं है। बाकी बिल्डिंग होना, एक मिनट पहले मेरी बात हो जाने, बिल्डिंग होना, स्वच्छ साफ सुथरे बाथरूम होना, पानी की व्यवस्था तो दूर की बात है। मैं कल के वीडियो दिखा सकता हूं, कल की डेट के। चलिए ठीक है। कल मैं बड़वारा क्षेत्र के आसपास भी घूम रहा था, मुड़वारा क्षेत्र में भी घूम रहा था। मैं आपको स्कूलों की व्यवस्था दिखाऊंगा। बच्चों के पैरों में चप्पल भी नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, न स्कूलों की व्यवस्था है, न लाइट का कनेक्शन है, न उनके लिए। सर इतना तो किया है नहीं, अभी भी 39 स्कूल में आपको घुमा सकता हूं। इन्हीं के क्षेत्र की बात, 39 स्कूल। आप माधवनगर का आप चले जाओ,
अभी भी माधवनगर की बाकी मैं इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है भाई, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन कब तक 5 साल गुजर चुके हैं और 25 साल हो गए उसको बने। 25 साल में उप स्वास्थ्य केंद्र में अभी बिजली का कनेक्शन मात्र जो है 1.5-2 साल पहले लगा। मैं सीधे ये सवाल ले जाऊंगा अजय शर्मा जी के पास। एक सेकंड, आज की डेट में एक भी डॉक्टर वहां पे नहीं बैठा। एक सेकंड सर, मैं सीधे शर्मा जी के पास ये सवाल ले जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने हाल में जी आम आदमी की बात करते मैं उस क्षेत्र में बात करूं। भैया आम आदमी की बात इनके क्षेत्र में आज से 10 साल पहले। एक मिनट सर, मैं शर्मा जी के पास ये सवाल ले जाऊंगा। आम आदमी की बात करते हैं। कटनी में 5 से 10 हजार ऐसे लोग हैं जो 3,000 और 4,000 रुपए महीने की नौकरी करते हैं दूसरों के यहाँ। वो अपना घर कैसे चलाते होंगे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं होगी आदमी को। ये विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, विकास हुआ है, ये नहीं मना करता कि 15 साल में विकास नहीं हुआ। तो दोहन कितना हुआ, आम व्यापारियों का दोहन कितना हुआ, आम आदमी का मध्यम श्रेणी का कितना दोहन हुआ। आदमी आज भी बता दे रहा, गरीब के बारे में सरकार सोचने को तैयार है, पूंजीपति को तो तैयार है, मध्यम श्रेणी कहां जाए जो 3-4 हजार 5,000। और मैं इसमें एक एडिशनल मेरा बीच में छूट गया रहा, वो मैं जोड़ना चाहूंगा प्लीज अजय मेहरान जी प्लीज। मैं इस बात को आपकी उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि 2.5 लाख रुपए दिए सरकार ने, शासन ने 2.5 लाख रुपए जरूर दिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है गरीबों निम्न वर्गों का किस तरीके से शोषण किया। आपने राशन कार्ड, बीपीएल, गरीबी रेखा कार्ड होता है भाई, गरीबों को 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं इस टाइप से मिला करता था। अब वो सामान्य हो गए, तो अब वो खरीदेंगे किराना दुकान से। जो 30 करोड़ खाते खुलवाए गए हैं, उन 30 करोड़ खातों को जो खुलवाने का कारण ही ये था कि अब जो है जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ करता था और जो उस गरीब के पास वो पैसा नहीं पहुंचता था, सब्सिडी के द्वारा जो है उसके खाते में पहुंचेगा पैसा। अब सब्सिडी की बात कर ली जाए सर, तो सब्सिडी तो मोदी जी खुद आके बोलते हैं सामने, सब्सिडी छोड़ो। जी हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल कह रहा हूँ। 2.5 लाख जो घर का मिला है उसको आप पता करिएगा, एक किसी गरीब के पास जिसको मिला हुआ 2.5 लाख रुपए, यदि उसमें से 1 रुपए भी भ्रष्टाचार हुआ होगा तो मैं आपकी डिबेट में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी बोलते हैं कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी। मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि जो संपन्न आदमी वो अपना आरक्षण छोड़े। पहली बात, जब तक वो करोड़ों लोग जो मजिस्ट्रेट हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, वो अपना आरक्षण नहीं छोड़ेंगे तो गरीब आदमी उसका लाभ कैसे उठा पाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में ये है। देखिए, समझाने की बात ये रहती है कि सर कोई भी राजनीतिक पार्टी आए आरक्षण की बात तो छेड़ती ही नहीं है। खैर उस बात को छोड़ दीजिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। यदि आरक्षण की बात हम करते हैं, आरक्षण सन 50 से चालू। डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए पूरे पक्षधर थे। उन्होंने 10 साल के लिए कहा था कि देश में 10 साल के लिए आरक्षण होना चाहिए, जिससे पिछड़ा वर्ग जो है वो उसका उत्थान हो सके। फिर 10 साल बाद उन्होंने बोला नहीं हो पाया, 10 साल और बढ़ाया। ऐसे 10 साल बढ़ाते बढ़ाते 1990 तक 2 मिनट सुनिए, कांग्रेस की सरकार ने मंडल आयोग लागू किया और वो मंडल आयोग जो है उसका लगातार जो है हर 10 साल में उसका रिन्यूअल होता है। यहाँ भाजपा कहां से आ गई? जब मंडल आयोग ने कांग्रेस ने लागू किया तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भाजपा कहां से दोषी हो? हम कहते हैं जब एक बात, जब आप सिलेंडर जो आम आदमी की जरूरत है उसके लिए आप खड़े हो सकते हो, बोल सकते हो कि जो संपन्न आदमी है वो अपनी सब्सिडी छोड़े, तो आरक्षण के लिए क्यों नहीं बोल सकते? क्या एक मिनट, आज भी मैं बोलता हूं कि किसी भी मजिस्ट्रेट या बड़े अधिकारियों के लड़के को बेरोजगार आपने देखा है क्या? कभी नहीं देखा। संपन्न आदमी का बच्चा कैसे बेरोजगार होगा? बेरोजगार तो वही होगा ना जो रोज कमा रहा, रोज खा रहा, उसका लड़का बेरोजगार रहेगा। आप वो चाहते नहीं हो कि वो डेवलप हो, आप तो चाहते हो वैसे ही बना रहा है वो। हमारे वोट मशीन बनी रही, आज वोट मशीन की नेतागिरी खत्म करनी पड़ेगी। हम नए भारत का निर्माण अगर कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण जमीन से शुरू होगा, तब आसमान पहुंचेगा। जिसकी नींव मजबूत नहीं रहती तो ऊपर नहीं जा पाता। तो सर उसके लिए तो 100 साल और दे दिए जाए भारत देश को, ऐसा ही कहने का मतलब है। अच्छा, आम आदमी पार्टी से सुनील मिश्रा जी ने दावेदारी पेश की है, विधायक पद के प्रत्याशी हैं और लड़ रहे हैं और आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। आप मुझे ये बताइए सर कि अगर आज आपकी सरकार बनती है या सरकार नहीं बनती, विधायक के रूप में भी चुने जाते हैं मिश्रा जी, तो विकास के लिए किस तरीके की योजनाएं हैं आपकी, क्या करेंगे? मेरी बात वहीं पे अजय जी ने अधूरी काट दी थी कि आपने जनता से क्या पूछा। नहीं, ये तो आप नहीं, मैं उसी पे हमने बाकायदा
हर घर में जाकर डोर टू डोर करके, ग्राम सभाएं करके, मोहल्ला सभाएं करके, और पिछले जो 8 साल से हमने समाज सेवा में लगातार, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, मेरा कहना यह है कि के बाद पहले जो से हमने चीजें जानी वो आदमी कभी पूरा नहीं कर आज सकता। हमारे काम करने वाला बोलता क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं? काम करने आप एक वाला बात बोलता नहीं बताओ, करता है। आज अगर मैं विधायक, अगर आप एक मिनट, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपके केजरीवाल जी ने क्या दिया था कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उन्होंने करके दिखाया ना। आप मेरी बात समझिए, पहले से आप मत बोलिए, करके बताइए आप। ये मेरी बात देखिए, आप एफिडेविट दे रहे हो, एफिडेविट वो देता है जो जिसकी कहीं कमी हो। नहीं, एफिडेविट वो देता है, एफिडेविट वो देता है। आज आप मकान, दुकान, प्लाट बेचते हो, एक दुकान छोटी सी, एक क्या आप विधायकी बेच रहे हो? क्या दुकान भी हम अगर किसी को किराए पर देते हैं तो विधायकी बेच रहे हो क्या? तो उससे अपन क्या लिखवाते हैं कि आप ऐसे ऐसे चलोगे। हम किसी को नौकरी पर रखते हैं, उससे एफिडेविट लिखवाते हैं। आप विधायक एक नौकर है, जनता का नौकर, वो अपनी जनता को लिख के दे रहा है। आज की डेट में कोई समझता नहीं, आम आदमी पार्टी का विधायक एक बार जाता है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी का विधायक लिख के देता है जनता को कि मैं अगर आपकी नौकरी में आता हूं तो मैं अपनी नौकरी इस तरीके से निभाऊंगा। और सबसे पहला पॉइंट जो हमने अपने शपथ पत्र में लिखा है, सबसे पहला पॉइंट में अभी चूंकि ये चुनावी त्योहार चल रहा है, तो बरसाती मेढक जैसे कुछ नेता निकल आए हैं बाहर। मैं उनसे यही प्रश्न करना चाहता हूं कि 5 साल या 10 साल 15 साल पहले आपको जानता कौन था और आपने किया क्या है इस शहर के लिए, जो आप जो है चुनाव में आके खड़े हो गए? यदि आपने कुछ किया होता, कुछ त्याग किया होता, कुछ विकास, लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया, विकास कैसे करेगा? और दूसरी बात ये भी है कि आप जो है वो क्या कर सकता है? प्रोटेक्शन कर सकता है। पूंजीपति आदमी केवल लोकतंत्र के लिए बैठे वही आ सकते, कोई भी पार्टी बदल के पद। आज मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, जो मेढक शब्द ज्यादातर नेता जो खड़े हैं, मेढक शब्द अगर यूज किया, ये मैं अजय शर्मा हूँ, पान व्यापारी संघ से शुरुआत किया। पान व्यापारी और पान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति, पान व्यापारी संघ और गुटखे के खिलाफ मैंने 7 साल आंदोलन आक्षेप लगाने का किसी का कोई बात नहीं होती है। और हर आदमी, बात ये नहीं है कि 5 साल में किसने क्या किया, बात ये है आज की डेट में जो मुद्दे की बात है कि जनता को क्या चाहिए, कौन समझता है, आम आदमी जनता जो को है कौन क्या दे सकता है। कुल मिला के परेशान है, आम आदमी परेशान है। आप हर गली में जाइए, हम तो डोर टू डोर कर रहे हैं, हम जानते हैं। हर व्यक्ति ये बताता है कि हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी बोलना चाहूंगा। हर व्यक्ति कटनी में घटना हुई, एक अधिकारी एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ, पूरी कटनी की जनता उमड़ के आ गई थी। जो बोल रहे हैं कि कुछ मेढक आ जाते, वो कहाँ थे? हम थे, हमारा पेपर में भी पत्रिका वालों ने छापा, हमने बोला हम जनता के साथ हैं। वो कहाँ थे? अभी आम आदमी पार्टी से भी थे, हमारे सुनील मिश्रा 3 दिन जेल में गए, 6 तारीख को कमेटी बनता जनता के बाद ब्रेक लेना पड़ेगा, मामला गर्म होता जा रहा है, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सत्ता का संग्राम। न्यूज लाइव हैथवे। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग लेकर आया है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। इस बार जब आप ईवीएम में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, ईवीएम पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने लाल बत्ती जलेगी और ठीक उसी समय ईवीएम के बगल में रखे हुए वीवीपैट के प्रिंटर में एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड बाद तक यह पर्ची स्वयं कटकर बॉक्स में गिर जाती है। उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हमारी चर्चाएं चल रही थी विकास को लेकर, शहर के कामों को लेकर और देश के विकास को लेकर। फिलहाल हम बात करते हैं मुड़वारा विधानसभा की, क्योंकि ये सारे प्रत्याशी जो हैं मुड़वारा विधानसभा के हैं। अजय शर्मा जी भी मुड़वारा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किए हैं। हालांकि ये और बात है कि भाजपा के बागी नेता है। हमारे पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए छोटे से व्यू में इनकी राय जानना चाहूंगा। अजय शर्मा जी,
आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपका विजन क्या? आपने जैसा अभी कहा, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से आपकी बात चल रही थी, आपने कहा कि पहले से घोषणा करना मतलब काम नहीं होना, तो मतलब आपकी विधायकी के बाद आप वो काम करेंगे जो आप बताएंगे अभी? मैं जनता से पूछूंगा कि जनता क्या चाहती है, क्या काम करवाना चाहती है, जनता बताएगी वो काम करूंगा। मैं जनता का प्रतिनिधि बन रहा हूं, जनता जो बताएगी वो ऐसा काम करते जाएंगे। और साथ ही हमको अनुभव है, बच्चन नायक जी से लेके और कई विधायकों के बीच में मैंने काम किया है। भाजपा में भी मैंने लगभग 2002-03 से 6 तक मैं ऐसी भूमिका में था और 6 के बाद से सक्रिय भूमिका में था। भाई आप विधायक अगर विधायक बन जाते हैं तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? विकास कार्यों के प्रति भूमिका क्या रहेगी? कटनी में जो चीजों की जरूरत है वो चीजों को यहाँ लाना, क्योंकि कारण ये है कि देखिए पार्टियों से बंधे रहने में ये चीज दिखने में आ गई कि जो भी चीज होती है कहीं सतना ले जाता है, कहीं से रीवा ले जाता है, कहीं जबलपुर ले जाता है। यहाँ दबंग नेता खुल के बोलिए ना साहब कि कॉलेज चला गया सतना। कुछ भी चीजें हैं यहाँ खुल के बोलने वाला इसलिए नहीं है कि अगली टिकट का डर होता है, अगली टिकट नहीं मिलेगी। अगर मैं कोई भी चीज का विरोध कर दूंगा, कोई बात रख दूंगा कहीं ऊपर के लोगों, चाहे वो कांग्रेस के लोगों, चाहे बीजेपी के, और ये आम आदमी वालों के साथ भी यही रहेगा। तो जो हम बोल रहे हैं वो करो। अब समय ये आ गया है कि इंकलाब जिंदाबाद, और कटनी को अब इंकलाब चाहिए। अब कटनी को एक नया व्यवस्था चाहिए, नहीं है तो आप देख लीजिए, आज रीवा चले जाइए, सतना चले जाइए, दमोह चले जाइए, कटनी से लाख गुना ज्यादा डेवलप हो चुका, जबकि व्यवस्थाएं वहां कहीं कुछ पहले थी नहीं। चलिए ठीक है। इसी तरह से मैं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहूंगा कि अगर आपके विधायक प्रत्याशी जीत कर आते हैं मुड़वारा विधानसभा से, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी का सीधा सीधा एक ही उसूल है या एक ही माइंडसेट है कि हम अगर चुन के आते हैं तो सबसे पहले आम आदमी की जरूरतें क्या है उसको समझना जरूरी है। आज की डेट में आम आदमी को सरकार नाम की चीज सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो कमाता खाता खुद का है, लेकिन बाकी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, ये 5 चीजें तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ गरीबी देखा अरे आप साहब कटनी नदी पुल बनवा दीजिए बस। बिल्कुल, हमने एक चीज क्लियर की है हमारे विधायक प्रत्याशी ने, जो अजय भैया ने बोला कि पहले नहीं बताना है, लेकिन आप अगर पहले नहीं बताओगे कि आप जानते क्या हो शहर के बारे में, किन समस्याओं के बारे में आप जानते हो, आज हम वोटर से वोट मांगने जाएंगे तो हम उनको ये भी तो बताएंगे हम किन समस्याओं को समझते हैं, हमने क्या 5 सालों में देखा, आपके और कहने क्या का होना चाहिए। आपके कहने का ये मतलब है कि आप लोगों ने जितना प्रोटेस्ट किया है जी, उन प्रोटेस्टों के ऊपर काम होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपकी सरकार आती है बहुत सारी तो चीजें हैं जो हमने डोर टू डोर में जाकर देखी हैं। हमारे जो काउंटर वीडियो आपने देखे होंगे, हर जगह पर की जो भी समस्या हमने बाकायदा उसकी लिस्टिंग हमारे बीच में उसके बाद हमने सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो वास्तव में हम कर सकते हैं। जो उसके बाद ज्यादा कर पाएंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम कम से कम कर सकते हैं हमने वो चीज लिख के दी है। और हमने जनता को ये भी बताया है कि वास्तव में विधायक को कैसे काम करना है। हमारा विधायक किस तरीके से, जनता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि विधायक चुन के आता है, 5 साल गायब हो जाता है। हमने सबसे पहला पॉइंट यही डाला है कि हमारा विधायक अगर चुन के आता है समय ज्यादा नहीं है, ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर महीने किसी भी तरीके से, समय ज्यादा नहीं है तो मैं लास्ट व्यू जो है समाज सेवी हैं अतुल पाठक जी, उनसे भी ले लूं कि आप आम आदमी के तौर पर, कोई भी आता है विधायक प्रत्याशी चुन के, कोई भी आता है, आप आम आदमी के तौर पर